राम राम जी। मेरी नई वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि मैं अपनी सीटी की तैयारी कहाँ से कर रही हूँ। वैसे तो मैं एक प्रॉपर वीडियो बना चुकी हूँ कि मैं अपनी सीटी की तैयारी कहाँ से कर रही हूँ, फिर भी आप लोगों के काफी डाउट्स आ रहे थे और कुछ महान हस्तियों का कहना था कि मैं बिक चुकी हूँ, डीएसएल के प्रमोशन कर रही हूँ, इसीलिए मैं डीएसएल के नोट्स की इतनी प्रशंसा कर रही हूँ। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जो जहां से पढ़ रही हूँ वो आपसे एज इट इज मैंने शेयर करा था। फिर भी आप लोगों के काफी डाउट्स आए थे कि दीदी ये बताइए मैथ्स कहाँ से करें, हम हाउस वाइफ हम प्रॉपर नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो दीदी आप प्लीज बताइए कि आप मैथ्स कहाँ से प्रिपेयर कर रहे हो। तो मैंने सोचा एक प्रॉपर वीडियो बनाकर आप लोगों से एज इट इज शेयर कर दूं। तो देखो, मेरे जॉब जो है उसकी टाइमिंग 9 to 5 है और इसके साथ मेरे पास दो छोटे बच्चे हैं जिनकी मुझे पढ़ाई भी देखना होता है, अपने घर के काम भी देखना होता है और साथ में मेरे को जॉब भी करनी रहती है। साथ साथ मैं अपनी सीटी की तैयारी भी कर रही हूँ। तो ऐसे में मेरे लिए बुक से पढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, लेकिन हाँ, मैं बुक से बहुत कम पढ़ पा रही हूँ। मैं ज्यादातर टाइम अपना ऑनलाइन स्टडी को दे रही हूँ। ऑनलाइन स्टडी के लिए मैंने जो चैनल पकड़ रखा है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। मैं स्टडी मंत्रा से पढ़ रही हूँ। फिलहाल मैंने एस्टेट को थोड़ा साइड में रखा हुआ है क्योंकि एस्टेट जब होगा तब देखा जाएगा, और वैसे भी सेम सेम ही है सब्जेक्ट्स सारे, अगर कंप्यूटर को छोड़ दिया जाए तो। और नेशनल जीके, इनको अगर आप साइड में रख दो तो एस्टेट और सीटी का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। तो फिलहाल मेरा फोकस है सीटी पर, ठीक है। मैं उसको फोकस करके पढ़ रही हूँ। हाँ, अगर 8 फरवरी को एस्टेट होता है तो मैं लास्ट का जो एक वीक बचेगा उसमें मेरे को प्रॉपर रिवीजन ही देना है, क्योंकि एस्टेट का सिलेबस मेरा कंप्लीट हो चुका है। फिलहाल मैं सीटी को टारगेट करके पढ़ रही हूँ। अब बात आती है मैथ्स की, तो आप मैथ्स कहाँ से प्रिपेयर कर रहे हो। तो देखो, मैथ में राकेश यादव सर के चैनल से कर रही हूँ और वहां से मेरा अभी ये है कि मैं वहां से बेसिक क्लियर कर लूँ, उसके बाद मैं प्रैक्टिस सेट लगाना स्टार्ट करूंगी। क्योंकि मैथ्स में ऐसा है कि उसमें आपको बहुत सारा टाइम चाहिए प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए। मैथ्स का है कि जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतना आपके कंसेप्ट स्ट्रोंग होते जाएंगे और उतने इजीली आप क्वेश्चंस अपने सोल्व कर पाओगे। लेकिन जो मेरे जैसी हाउस वाइफ हैं या जिनके छोटे बच्चे हैं उनको इतना टाइम नहीं मिलता है कि वो प्रॉपर प्रैक्टिस अपना दे सकें। तो बहुत जरूरी है एक प्रॉपर टीचर पकड़कर वहां से पढ़ना। तो मैं राकेश यादव सर की क्लासेस से पढ़ रही हूँ मैथ्स, और उन्होंने पूरा एक प्लेलिस्ट बनाया है सीटी से रिगार्डिंग। वहीं से मैं अपना बेसिक, मतलब मैंने सब कुछ जीरो से स्टार्ट करा है, वहीं से मैं अपना मैथ्स पढ़ रही हूँ साथ साथ। ऐसा नहीं है कि मैं दिन में 4 से 5 घंटे मैथ्स को दे रही हूँ, लेकिन मिनिमम 1 घंटा मैं मैथ्स को दे रही हूँ और साथ साथ मैथ्स को लेकर चल रही हूँ। जो मेरा मेन फोकस है वो है मेरा जो ये बाकी के सब्जेक्ट हैं, जैसे रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर। मैथ्स मेरा थोड़ा वीक है, इसीलिए मैं उसको थोड़ा कम टाइम दे पा रही हूँ। एग्जाम टाइम तक मैं कोशिश करूंगी कि उसको ज्यादा टाइम दे पाऊँ, लेकिन फिलहाल मेरा मोटिव ये है कि जो बाकी सब्जेक्ट है मैं उनको कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद मैं मैथ्स को अच्छे से टाइम दे पाऊँ, ताकि जो और सब्जेक्ट है उनका सिर्फ रिवीजन बचा रहेगा। और अभी अगर मैं सिर्फ मैथ्स को फोकस करके चलती हूँ तो मेरे बाकी सारे सब्जेक्ट्स छूट जाएंगे। तो मैं मैथ्स को टाइम दे रही हूँ, लेकिन मिनिमम टाइम दे रही हूँ। मैं कोई बुक फॉलो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बुक फॉलो करने का मेरे पास टाइम ही नहीं है। मैं सिर्फ सर की क्लासेस देखती हूँ और उनसे मेरे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। मैथ्स पढ़ाने का हर टीचर का तरीका अलग अलग है। आप एकदम, मैं आपको सजेस्ट कर दूं कि आप गगन प्रताप सर की वीडियोस देखिए, वहां से आपका मैथ्स इजीली क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वो एसएससी लेवल के मैथ्स कराते हैं। तो आप मैथ्स को देखकर डर जाओगे। ऐसे में बहुत जरूरी है आप बेशक एक बेसिक बेसिक टीचर को पकड़े, लेकिन उनका जो पढ़ाने का तरीका है वो आपके दिमाग में एज इट इज छप जाना चाहिए। तभी आप एक प्रॉपर टीचर को आइडलाइज कर सकेंगे। और जरूरी नहीं है कि जो टीचर मेरे लिए काम कर रहा है वो टीचर आपके लिए भी काम करे। सबकी स्ट्रेटेजी अलग 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 होती है। सबको अलग अलग बुक पढ़ना अच्छा लगता है। अब मैं हरियाणा जी के ट्विटर ऑफ हरियाणा से पढ़ रही हूँ और कोई एकलव्य से पढ़ रहा है, तो सबका अपना अलग अलग तरीका है। बुक सभी बेस्ट है, बस आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन देना पड़ेगा, मल्टीपल टाइम्स चीजों को पढ़ना पड़ेगा, तभी चीजें आपके दिमाग में रह पाएंगी। किसी को ब्लेम करना बहुत आसान होता है, लेकिन अपनी कमी निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं आपसे भी यही कहूंगी कि अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। मल्टीपल चीजें इकट्ठे करने से अच्छा है कि एक चीज इकट्ठी करी जाए, उसी को मल्टीपल टाइम्स पढ़ा जाए। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे होंगे।
और काफ़ी डाउट्स मेरे जॉब से रिगार्डिंग आ रहे हैं। तो मैं हरियाणा ग्रुप डी में जॉब करती हूँ। 9 to 5 मेरे जॉब की ड्यूटी होती है। मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे हमारी छुट्टी होती है। और इसी के साथ मैं कोशिश कर रही हूँ अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने की। अगर आपको मेरी प्रॉपर बुक लिस्ट देखनी है तो उस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से आप देख सकते हो कि मैं सीटी के लिए कौन सी प्रॉपर बुक लिस्ट पढ़ रही हूँ। बाकी मैं ऑनलाइन भी पढ़ लेती हूँ, ऑफलाइन भी पढ़ लेती हूँ, और ज़्यादा जो प्रेफरेंस है मैं सेल्फ स्टडी को देती हूँ, क्योंकि सेल्फ स्टडी में आप ऐसी चीज़ें देखते हैं, ऐसे पॉइंट्स देखते हो जो आपको ऑनलाइन कोई नहीं बताएगा। और सेल्फ स्टडी में जो आप पढ़ते हो वो आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहता है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। बाकी अगर मेरे को ऑफिस में टाइम मिलता है तो मैं वहाँ भी वीडियोस देख लेती हूँ, और घर आने के बाद तो मैं बुक से ही पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। हाँ, मैथ्स अभी मैं प्रॉपर यूट्यूब से पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैथ्स में बुक से पढ़ने का और प्रॉपर प्रैक्टिस करने का मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी कि आप अपना सीटी की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये सीटी बहुत खास होने वाला है। हाँ, पता नहीं एग्जाम कब होगा, लेकिन वो एकदम से होगा, और तब हमारी तैयारी 100% नहीं हो पाएगी, और तब रिग्रेट करने के अलावा कुछ नहीं होगा। इससे बेटर ये है कि अभी से अपनी तैयारी को बूस्ट अप करा जाए। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड फॉर योर एग्जाम। पहले वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बाबा की।